तो हे गाइस, स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग क्लास 7 के बच्चों का जो साइंस का मंथली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, इतना वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एक तो लाइक तो बनता है यार। और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्लास 7 के बच्चों का आंसर की वीडियो होने वाला है साइंस का। ठीक है, जो आप लोगों का 8 दिसंबर, ठीक है 8 दिसंबर अर्थात जो आप लोगों का कल को मंथली टेस्ट होने वाला है उसका रियल पेपर होने वाला है ये। ठीक है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख सकते हो 8/12/2025 यहाँ पर लिख दिया गया है। पहला प्रश्न देख सकते हो, प्रकाश कैसे गमन करता है। ठीक है, तो सरल रेखा में या फिर वक्र रेखा में या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा नंबर है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से डैश होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा। तो अवतल लेंस की बात की जा रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा बनता है। तो अवतल लेंस में क्या बनेगा, और छोटा बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा इसमें, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में छोटा बनेगा। ठीक है, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, दंत चिकित्सक डैश का उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक अर्थात जो दांत में जो भी कीड़ा वीड़ा लग जाता है तो उसको क्या करता है, वे दांत में कीड़ा लग जाता है तो उसमें कैसे देखेंगे हम लोग, दांत को जो बड़ा करके देखेंगे। तो बड़ा जो होता है उसको बड़ा करने के लिए क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है ना, कोई भी इसको बड़ा करके दिखाता है प्रतिबिंब को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का ए सही आंसर हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। चौथा प्रश्न है, प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है। जो प्रिज्म होते हैं सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है। तो 4 रंगों में या फिर 5 या 10 या फिर डी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 7 रंग। ठीक है, चलिए और आगे बताया गया है कौन कौन सा रंग है उसके बारे में भी बताया गया है, तो इसलिए वीडियो को बने रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 5वां नंबर को क्वेश्चन है आप लोग का, प्रयोगशाला में उपयोग होता है। तो प्रयोगशाला में क्या उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर आवर्धन लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आप लोग का, आवर्धन लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, जो प्रयोगशाला में उपयोग होता है ये होता है आवर्धन लेंस का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोग पहले सब क्वेश्चन दिखाएंगे उसके बाद सीधा आंसर दिखाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। ठीक है, कौन जो होता है सूर्य के रंग जो प्रकाश होता है उसको 7 रंगों में विभक्त करता है, इसका आप लोगों को आंसर को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। ठीक है, इसका भी आंसर दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए तो अब सेक्शन डी अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। समतल दर्पण का जो विशेषता होता है उसके बारे में लिखने को लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये सभी है, अब जो है इन सभी का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 6 से 10 तक का आंसर चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर देखिए 6 नंबर क्या आया था कि कौन जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। तो प्रिज्म जो होता है 7 रंगों में विभक्त करता है। इसके प्रिज्म में सिर्फ आंसर मत लिखिएगा। ठीक है, ये पूरा हम लोग लिख लिए। देखिए तो श्वेत प्रकाश का उसके घटकों या फिर रंगों में विभाजित प्रकाश का क्या हो रहा है, विक्षेप कहलाता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या हो रहा है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए अब जो बताए थे हम लोग, जो प्रकाश होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, उनका नाम देखिए। तो उनका सबसे पहले उनका नाम है क्या बोला, बैगनी। ठीक है, एक नाम है बैगनी, उसके बाद है आसमानी मतलब होता है ब्लू। ठीक है, मतलब ये नेवी ब्लू। ठीक है, और उसके बाद है नीला मतलब ब्लू। उसके बाद है हरा मतलब ग्रीन, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है,
तो VIBGYOR में भी क्या और विभाजित करता है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर देखिए तो क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या हो रहा है, इस प्रकार से प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब उसे होता है जहां पर जो होता है किरणें जो होता है मुख्य रूप से मिलती नहीं है, ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का इसी टाइप से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब किसी भी क्या हो रहा है, पर्दे पर नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और इसे केवल दर्पण या लेंस के माध्यम से सीधे देखकर अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो क्या बताया जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। देखिए तो विक्षेपण होता है, ठीक है। देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 रंग क्या हो रहा है, घटक रंगों जैसे कि इसको जो आप लोग याद रखिएगा, बेजा मुनि हापी नाला, क्या हो रहा है, बेजा मुनि हापी नाला। बेस से बहुत से हो जाएगा बैगनी, जौ से हो जाएगा जामुनी, जामुनी और मुनि हापी नाला। ह से हरा, अप से पीला, न से नारंगी और ल से लाल, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का याद इस टाइप से, ठीक है। और यही आप लोग का यहाँ पे बताया जा रहा है, इस प्रकार विक्षेपण ये देख लीजिएगा, ठीक है, में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार में विक्षेपण होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच के प्रिज्म से विभिन्न रंग अलग अलग गति से यात्रा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग विचलन कोण होते हैं, ठीक है। बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। आप लोगों को पूछा जाता है सब ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित होता है, ठीक है, प्रकाश के प्रिज्म में, तो ये होता है बैगनी, ठीक है, और सबसे कम होता है लाल, ठीक है। देखिए लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ये आप लोग का 8 नंबर था, वहां पे 7 देखे थे, ये 8 था, ये है 9, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए, तुम बोलिए। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। और देखिए और है उसके बाद आप लोगों का क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। चलिए अगला इसके और पॉइंट है, देख लेते हैं। तो उसके बाद एक पॉइंट है क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने, देखिए ये वाला पढ़ लिए, ठीक है। और प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से उल्टा, ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टा या फिर दाया भाग जो होता है बायां भाग दिखाई देता है, और बायां भाग जो होता है दायां में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार समझ लिए आप लोग विशेषता। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखिए विशेषता क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, जो किरणें होते हैं एक बिंदु पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ये प्रतीत होता है, ठीक है, आभासी में। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसे जो होता है स्क्रीन या फिर पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, किसे, वास्तविक में, वास्तविक, और इसको पर्दे या जो होता है स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी को, ठीक है। और ये जो होता है सीधा, ये जो है आमतौर पर जो आभासी वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा बनता है और आभासी सीधा बनता है, ठीक है। और जो इसका उदाहरण एक देख सकते हो, सिनेमा घर में प्रोजेक्टर द्वारा बनाया प्रतिबिंब, और इसका समतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद जय भारत।